इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले टीसीएस ऑन द फॉरेन रेमिटेंस। जी हाँ, तो रिसेंटली बजट 2023 के अंदर यहाँ पे टीसीएस की रेट बेसिकली इंक्रीज हो चुकी है बिना कोई थ्रेशोल्ड लिमिट के। तो ये रेट क्या इंक्रीज हुई है, किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, प्लस क्या क्या कंडीशंस है इसके ऊपर, प्लस इस टीसीएस को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, प्लस इस टीसीएस को अगर आप आईटीआर के अंदर एज ए रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको इसी वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं एलआरएस के बारे में। तो ये एलआरएस स्कीम क्या होती है, जिसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी कहा जाता है। तो देखिए इंडिया के अंदर कोई भी बंदा अगर बाहर जो है फॉरेन कंट्री के अंदर अपनी आईएनआर को कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी के अंदर भेजना चाहता है तो पूरे साल भर के अंदर वो $2.5 लाख पर फैमिली मेंबर बेसिकली यहाँ पे भेज सकता है। तो देखिए लास्ट 1 ईयर के अंदर जो एलआरएस था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आप लोगों ने कई सारी ऐप्स का नाम सुना होगा, जैसे आईएनडी मनी वगैरह हो गया, वेस्टेड वगैरह हो गया, जो आपको यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली डायरेक्टली अलाउ करती है। एसबीआई बैंक के साथ उनकी पार्टनरशिप थी। उसके बाद में कई फॉरेन के ट्रैवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। उसके बाद में फॉरेन की जो एजुकेशन थी वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और इसी कारण जो है एलआरएस का अगर आप स्टेटस यहाँ पे देखेंगे 2021-22 का, जो कि आरबीआई ने यहाँ पे इशू किया है, जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड बेसिकली देखने को मिला है। अब गाइस मैं बात करूँ कि ये जो टीसीएस है बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो देखिए ये 1 अक्टूबर 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले कोई भी टीसीएस वगैरह नहीं लगता था अगर आप इंडिया से बाहर पैसे भेजते थे तब। लेकिन अब क्या हुआ, ये टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2020 से। टीसीएस क्या होता है, सिंपली तरह से एक एडवांस टैक्स होता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पैसा जो बाहर भेज रहे हैं उसके ऊपर हम लोग 1% से यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, एडवांस में आपसे टैक्स ले लेंगे। अगर लेट सपोज फ्यूचर में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, अगर नहीं है टैक्स लायबिलिटी है तो हम उसके साथ में सेट ऑफ कर देंगे। तो गाइस पहले क्या होता था, उन्होंने कुछ यहाँ पे 3 कैटेगरी बना रखी थी। अगर आप टूर्स और ट्रैवल्स कर रहे हैं, मतलब बाहर कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रैवल का एक्सपेंडिचर है, तो टीसीएस का जो है फ्लैट रेट था 5% का, कि यहाँ पे अगर आप बाहर पैकेज अगर आपने ले रखा है तो उस पर 5% का आपका टीसीएस करता था। सेकेंड होता था गाइस पर्पस ऑफ द एजुकेशन थ्रू द लोन, तो उसके अंदर बेसिकली 0.5% था। वो भी कब था, एक थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी, अगर 7 लाख के बियॉन्ड का ट्रांजैक्शन है तभी जाके 0.5% लगने वाला था। और वहीं पे जितने भी अदर टाइप के एलआरएस जो ट्रांजैक्शन होते थे वहाँ पे भी 7 लाख रुपए की लिमिट थी, कि 7 लाख के बियॉन्ड अगर आप आईएनआर टू जो है बेसिकली डॉलर्स या कोई भी करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजते हो पूरे साल भर के अंदर, चाहे टुकड़ों में भेज रहे हो, एक साथ भेज रहे हो, कैसे भी भेज रहे हो, तो 5% आपका टीसीएस जो है बैंक डिडक्ट करके आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करा देता था। चलो इसको एक ना एग्जाम्पल के साथ में समझते थे, कि जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए बेसिकली जो है आईएनआर टू डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके बाहर भेजे तो उसके ऊपर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। फिर आपने क्या किया, 2 लाख रुपए और भेजे तो टोटल आपकी लिमिट हो गई 7 लाख रुपए। आप 7 लाख के अंडर ही हो तो कोई भी टीसीएस नहीं करता था। मान लो आपने 6 लाख रुपए भेज दिए, फिर मान लो आपने 2 लाख रुपए वापस भेजे तो आपने टोटल 8 लाख रुपए भेजे। तो अब टीसीएस यहाँ पे लगता था, कैसे लगता था, 1 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा भेजा था उसके ऊपर सिंपली जो बैंक जो है बेसिकली 5% आपका टीसीएस चार्ज करता और आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सिंपली तरीके से डिपॉजिट कर देता। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशंस होती थी। लेकिन गाइस बजट 2023 के अंदर यहाँ पे आ चुका है धमाका, कि अब 1 जुलाई 2023 से यहाँ पे टीसीएस की रेट भी बढ़ा दी गई है और उस पर कंडीशंस भी यहाँ पे जो है बढ़ा दी गई है। कंडीशंस भी पहले देखो क्या होता था, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ उसके अंदर भाई कोई भी चेंजेस नहीं है, वहाँ पे वही लिमिट है 7 लाख रुपए की। 7 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बाहर भेजना चाहते हो एजुकेशन पर्पस के लिए तो 0.5% ऑफ द अमाउंट या फिर एग्रीगेट जो भी होगा बेसिकली उसके ऊपर आपका टीसीएस कटने वाला है। और कोई अगर अदर पर्पस भी है तो पहले 5% हुआ करता था 7 लाख के बियॉन्ड, तो वो वैसे के वैसे भी रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरसीज टूर पैकेजेस की, यानी कि अगर आप बाहर घूमना चाहते तो पहले क्या होता था, 5% लगता था विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, और अब क्या हुआ, ये 20% कर दिया, मतलब सीधा 5 से सीधा 20% अब बाहर घूमने जाओ। तो मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए बाहर खर्च कर दिए घूमने में, तो बैंक क्या करे, आप जितना भी यहाँ पे डॉलर्स के कन्वर्ट करेंगे आईएनआर को तो सिंपली उसके ऊपर 20% आपका टीसीएस कटने लग जाएगा। वहीं पे अगर मैं एनी अदर केसेस की बात करूँ, आपको बाहर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको स्टॉक्स वगैरह बाई करने हैं, आपको मान लीजिए कोई और पर्पस के लिए आप फ्रीलांसर एक पूरा जो है एजेंसी चलाते हैं, बाहर आपने फ्रीलांसर हायर कर रखे हैं, आपको बाहर पेमेंट वगैरह भेजनी है, तो पहले सिंपली 7 लाख के बियॉन्ड 5% लगता था, अब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 रुपये बेच रहे हो, 2 रुपये बेच रहे हो, आईएनआर को कन्वर्ट कर रहे हो डॉलर के अंदर, सीधा 20% आपका बैंक यहाँ पे टीसीएस काटने वाला है। चलो इसको एक ना एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी $2.5 लाख की लिमिट है,
तो अब मान लीजिए मेरे को अगर $2.5 लाख इंडिया के बाहर भेजने हैं बेसिकली किसी भी करेंसी के अंदर, तो ये क्या होगा, अब मुझे सिर्फ $2.5 लाख नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए होंगे पूरे के पूरे $3 लाख। क्यों? क्योंकि अगर मैं $2.5 लाख यहाँ पे भेजूंगा भी, क्योंकि अगर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है भाई अब, तो अब क्या होगा, सीधा मेरा 20% यहाँ पे टीसीएस कटने वाला है, यानी $2.5 लाख पे 20% सीधा हो गया $50,000। तो मेरी जेब में भैया $3 लाख होने चाहिए, तब जाके मैं इस लिमिट तक यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और इसी को सिंपली अगर मैं आईएनआर के अंदर बात करूँ कि 10 लाख रुपए मान लीजिए आप यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हो, तो बैंक ने सीधा 20% काट लिया, 2 लाख रुपए काट लिया, तो बैंक जो बाहर जो है केवल 8 लाख रुपए की वर्थ ऑफ द करेंसी भेजेगा, ना कि 10 लाख रुपए की, यानी सीधा सीधा ये 2 लाख रुपए आपका ब्लॉक हो गया है। कई लोग सोचेंगे ये टीसीएस जो है बेसिकली हमारा एक्सपेंसेस है, तो ऐसा नहीं है, इसको आप यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो देखो उसको बचाने के वैसे मेनली 2 ही तरीके भी राइट नाउ जो आप यहाँ पे जो है मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि एक तो ये कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है बजट की वो बेसिकली 1 जुलाई से है बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्च 2023 के पहले $2.5 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और जुलाई 2023 के पहले आप $2.5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कोई भी टीसीएस वगैरह नहीं कटने वाला है। हाँ, वो लिमिट जरूर लगेगी जो 7 लाख रुपए की हम लोगों ने डिस्कस की कि जो पहले टीसीएस की रेट थी वो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, लेकिन जो नई रेट है 20% वाली वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी, वो जुलाई से ही बेसिकली एप्लीकेबल है। इसके अलावा गाइस आप जो है अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपका 20% टीडीएस जाता भी है तो आप उसको ईजिली यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, और हमने भी अपने कई क्लाइंट्स का यहाँ पे हर साल हम लोग कराते भी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, आपको हमेशा एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट या आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पूरा का पूरा टीसीएस जो रिफंड है अपना यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अब चलिए गाइस मैं बात करता हूँ कि ये टीसीएस का रिफंड आखिर आईटीआर के साथ में जो है मतलब कैसे क्लेम होता है। तो देखिए इसके लिए पहले आपको अपना एआईएस और फॉर्म 26 एएस बेसिकली चेकआउट करना पड़ता है। जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये बेसिकली एक एआईएस का स्टेटमेंट है, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एआईएस के अंदर साफ लिखा हुआ आएगा आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस परचेस ऑफ द फॉरेन करेंसी, और ये एलआरएस स्कीम के अंदर आपका बैंक का नाम आएगा, कितने पैसे आपने बाहर भेजे वो अमाउंट आएगी, और उसका अगेंस्ट में जो टीसीएस कटा है वो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर जाकर जहां जहां पे भी गाइस आपका टीडीएस या टीसीएस कटा है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाती है। तो गाइस अगर लेट सपोज अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी सिंपली तरीके से यहाँ पे लेस देन टीसीएस है, तो आपका पूरा 100% टीसीएस आपको वापस यहाँ पे जो है एज ए रिफंड मिल जाता है। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन यही है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम होनी चाहिए, और टैक्स लायबिलिटी कम हो गई मतलब अगर आपकी टोटल इनकम ही 5 लाख से कम है तो आपका ऊपर कोई भी टैक्सेस वगैरह नहीं लगेगा। अगर लेट सपोज 5 लाख के बियॉन्ड भी है, अगर टैक्स मान लीजिए इतना ज़्यादा नहीं बन रहा है और टीसीएस काफ़ी ज़्यादा हैवी कटा हुआ है, तो उसमें से सिंपली सेट ऑफ हो जाएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको सिंपली तरीके से रिफंड मिल जाता है। गाइस जब आप अपनी आईटीआर यहाँ पे फिलअप करते हैं तो सिंपली जो टैक्स पेड वाला कॉलम होता है इसी के अंदर आपको इस वाले टीसीएस वाले कॉलम के अंदर जो भी बैंक ने टीसीएस काटा होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पे आपका टैक्स पेड ज़्यादा होगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी, तो चाहे टीसीएस हो चाहे टीडीएस हो, दोनों ही बेसिकली आपको रिफंड मिल जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी टीसीएस की यहाँ पे जो है रिफंड लेना चाहते हैं, या फिर टैक्स प्लानिंग फाइलिंग करवाना चाहते हैं, या टैक्स की प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।